हरे कृष्णा लाल देह लाली लसे, आरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसूर। सियावर राम जय जय राम। तो आइए भक्तों जानते हैं भगवान शिव के अवतार हैं हनुमान जी। भगवान हनुमान को महादेव का 11वां अवतार भी माना जाता है। हनुमान जी की पूजा करने और व्रत रखने से हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता। इसलिए भगवान जी को संकट मोचक भी कहा गया है। ज्योतिषी विज्ञान के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में होता है या फिर शनि की 7.5 चल रही होती है, उन लोगों को इस दिन हनुमान जी के सुंदरकांड का 101 पाठ या हनुमान चालीसा का 1008 पाठ कराने से शनि ग्रह से जुड़ी समस्या में कमी आती है। हनुमान जी को मंगलकारी कहा गया है, इसलिए इनकी पूजा जीवन में मंगल लेकर आती है। केसरी तथा माता अंजना के पुत्र श्री हनुमान को महावीर, बजरंगबली, मारुति, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र तथा केसरी नंदन के नाम से भी जाना जाता है। पवन पुत्र हनुमान को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना गया है। अतः प्रत्येक हनुमान मंदिर में शिवलिंग स्थापित अवश्य किया जाता है। हनुमान जी की प्रतिमा पर लगा केसरी सिंदूर अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि हनुमान को केसरी सिंदूर अत्यंत प्रिय। भक्तगण प्राय इस सिंदूर को देसी घी में मिलाकर भगवान की प्रतिमा पर लगाते हैं। प्रसाद स्वरूप उसी का टीका तिलक के रूप में अपने मस्तक पर लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस तिलक के माध्यम से भक्त श्री हनुमान जी की कृपा से उन्हीं की तरह शक्तिशाली, ऊर्जावान तथा संयमित हो जाते हैं। बुढ़वा मंगल का इतिहास। वैसे तो बुढ़वा मंगल के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसका वर्णन मिलता है। यहाँ पर कुछ ऐसी भी कवद नीतियां हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार एक कथा यह है कि महाभारत काल में हजारों हाथियों के बल को धारण किए भीम को अपने शक्तिशाली होने पर बड़ा अभिमान और घमंड हो गया। रुद्र अवतार भगवान हनुमान ने एक बड़े बंदर का शेष भेष धारण कर उनका घमंड चूर चूर किया। आगे चलकर यही दिन बुढ़वा मंगल कहलाने लगा। तो आइए भक्तों अब जानते हैं दूसरी कथा। एक अन्य मत के अनुसार रामायण काल में भाद्रपद माघ महीने में के आखिरी मंगलवार को माता सीता की खोज में जब लंका पहुंचने पर हनुमान जी की पूंछ में रावण ने आग लगा दी थी, तो हनुमान जी ने अपने विराट स्वरूप को धारण कर लंका को जलाकर रावण का घमंड चूर चूर किया। आइए उत्सव व पूजा विधि जानते हैं। हनुमान जी का जन्म सूर्योदय के समय हुआ था, इसलिए बुढ़वा मंगल के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। हनुमान जी का उपवास रखें, नमक का प्रयोग न करें। हनुमान जी को प्रिय चीजों का भोग जैसे लड्डू, केला, अंगूर व शुद्ध चावल की खीर चढ़ाएं। बुढ़वा मंगल पर 101 बार हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण का पाठ करना शुभ होता है। सारे कष्ट संकट मोचन दूर कर देते हैं। श्री हनुमत लाल पर सिंदूर चढ़ाएं। हनुमत ध्वजा प्रार्थना भजन कीर्तन करें। रामचरित्र मानस का पाठ कराना भी शुभ व अत्यंत लाभकारी होता है। हनुमान जी मंदिर का दर्शन कर घर के मंदिर में पूजा करें। धन और व्यापार से जुड़ी परेशानियां दूर करने के लिए करें ये उपाय। बुढ़वा मंगल के दिन
कुछ उपाय करने से धन और व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है। बुध व मंगल के दिन शुभ मुहूर्त में हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इसके साथ ही इस दिन हनुमान जी को चोला और ध्वजा चढ़ाएं। हनुमान जी चोला चढ़ाने से भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं। मंत्र का ध्यान। जिनकी मन के समान गति और वायु के समान वेग है, जो परम जितेंद्रिय और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, उन पवन पुत्र वानरों में प्रमुख श्री रामदूत की शरण में लेता हूँ। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति से बढ़कर किसी अन्य की भक्ति में शक्ति नहीं है। राम रक्षा स्त्रोत से लिए गए हनुमान जी के प्रति शरणागत होने के लिए इस श्लोक या मंत्र का जप करने से हनुमान जी तुरंत ही साधक की याचना सुन लेते हैं। वे उनको अपनी शरण में ले लेते हैं। जो व्यक्ति हनुमान जी का प्रतिदिन ध्यान करते रहते हैं, हनुमान जी उनकी बुद्धि से क्रोध को हटाकर बल का संचार कर देते हैं। हनुमान भक्त शांत चित्त, निर्भीक और समझदार बन जाता है।